तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 10-10 क्वेश्चन के 5 पार्ट बनाए थे और उसमें 50 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 6वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं 51 नंबर से 60 नंबर तक के क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट जो है 51 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले ये पार्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी अनुच्छेद और प्रावधान है, हाई कोर्ट के जो भी प्रावधान है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से अनुच्छेद में संविधान में बात की गई है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 124। 124 से 147 नंबर के जो अनुच्छेद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें पहले ही अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, ये क्लोज है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने होंगे, तो मिनिमम 7 होने ही चाहिए। और जब इसका फॉर्मेशन हुआ 28 जनवरी 1950 को, जब इसका उद्घाटन हुआ, उस समय 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे इसके हीरालाल जे कानिया, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे संशोधन करके अभी करंटली इसमें है 33+1 न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश है अभी DY चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख सबसे पहले 124 नंबर के अनुच्छेद में है। इसी अनुच्छेद में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें न्यायाधीश कितने होंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, इसके बारे में उल्लेख 124 नंबर में। और 124 से 147 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से बात की गई है। जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो आगे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है 34 कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले 124 नंबर के अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। और नियुक्ति कैसे करेंगे, एक प्रणाली होती है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को कि इसे न्यायाधीश बनाना है, और उसकी योग्यता जो है वो 124 नंबर के जो अनुच्छेद है उसमें दी गई है कि कौन न्यायाधीश बनेगा और उसको नियुक्त कौन करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जो केंद्र के लेवल पर नियुक्तियां हैं वो सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे CAG हो, या महान्यायवादी हो, या अन्य कोई SC ST आयोग वगैरह जो भी है, इनके जो भी चेयरमैन होंगे उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है कि यह है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि 62 वर्ष की आयु तक ही न्यायाधीश रहेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पर 15वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज करके 65 वर्ष तक की आयु कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है और हाई कोर्ट में ये 62 वर्ष ही है। उसके लिए एक संविधान संशोधन प्रस्तावित किया था, लोकसभा में पेश हुआ था, पर वो फाइनली पास नहीं हुआ था। तो राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज होती है 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के हीरालाल जे कानिया। जब 28 जनवरी 1950 को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, उस समय ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और अभी वर्तमान में है DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश। सुकुमार सेन जो है ये चुनाव आयोग के पहले मुख्य आयुक्त थे, और GV मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। KN वांचु भी 1967 में बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सबसे पहले हीरालाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में। तो कुल हाई कोर्ट है 25। 24+1 अभी एक नया बन रहा है, वो है अमरावती हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 2014 में,
1 जून 2014 को नया राज्य बनता है भारत में तेलंगाना नाम से, और वो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बनता है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद का जो क्षेत्र है वो तेलंगाना में आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनानी पड़ी, उसके लिए नई विधायिका बनी और नई हाईकोर्ट भी इनके लिए बनानी पड़ी। तो अमरावती हाईकोर्ट है, ये भारत का 25वां हाईकोर्ट है। 24वां हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्ट है। तो अभी कुल 25 हाईकोर्ट भारत में है। हाईकोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। 214 से लेकर 231 नंबर के जो अनुच्छेद है इसमें हाईकोर्ट के बारे में वर्णन है। 214 में है राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, 215 में ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 217 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, वो कितने समय तक रहेंगे, कैसे नियुक्ति होगी, क्या योग्यता होगी, कौन नियुक्त करेगा और कौन शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, परंतु वो कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, पर नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होगी, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा में, उसमें 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट में 62 वर्ष ही है। इसके लिए 114वां नंबर का संशोधन विधेयक पेश हुआ था 2010 में लोकसभा में, परंतु वो पास नहीं हुआ था। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 संशोधन विधेयक पेश हो चुके हैं, जिसमें से कुछ पास नहीं हुए, 22 पास नहीं हुए और 106 पास हो गए। तो उनमें 2010 में एक विधेयक पेश किया गया था लोकसभा में, जिसमें ये प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो कार्यकाल की सीमा 65 वर्ष की गई है, ठीक उसी तरह हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सेवानिवृत्ति की एज है वो बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए, पर यह लोकसभा से पास नहीं हुआ, तो ये निरस्त हो गया। अभी है जो 62 वर्ष तक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु बाद में रिटायर हो जाते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों और क्षेत्रों पर किस हाई कोर्ट का कंट्रोल है? वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम का हाई कोर्ट है। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे असम की राजधानी दिसपुर है, पर उसका हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ साथ असम पर उसका आधिकारिक क्षेत्र है। पहले मेघालय और त्रिपुरा भी हुआ करता था, पर त्रिपुरा में 24वां हाई कोर्ट बन गया भारत का, तो त्रिपुरा अलग हो गया। उससे पहले मेघालय में हाई कोर्ट बन गया, तो ये बाहर चला गया। पर फिर भी असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों की सुनवाई करता है। हालांकि इसकी खंडपीठ है, एक ईटानगर में है अरुणाचल प्रदेश में, और एक नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, और एक मिजोरम की राजधानी आइजोल में है, पर ये मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी में ही है। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करता है हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और सबसे पुराना हाई कोर्ट अगर पूछे तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। 1862 के समथिंग इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये है भारत का इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर दुनिया का पूछे तो ही सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही है, क्योंकि इसमें एक साथ 80 बेंच, 80 खंडपीठ एक साथ कार्य कर चुकी है। इसमें 80 मामलों की सुनवाई एक साथ हो चुकी है एक बार में। 59 मामले इसकी मुख्य पीठ है इलाहाबाद में, वहाँ पे हुई थी, और इसका नाम अब चेंज हो गया प्रयागराज, तो प्रयागराज हाई कोर्ट। और लगभग 21 मामलों की सुनवाई इसकी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, वहाँ पे हुई थी। तो एक साथ 80 बेंचें एक साथ बैठ चुके हैं इसमें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसमें वर्तमान में 160 न्यायाधीश कार्यरत है। जजों की संख्या के लिहाज से सर्वाधिक है ये, और अगर क्षेत्र के लिहाज से पूछे तो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगा। और सबसे कम न्यायाधीश है सिक्किम के हाई कोर्ट में, इसमें 3 ही है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है 124 से 147 तक। इसमें 143 नंबर का जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है कि वो
किसी मामले में अगर कानूनी सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकता है। 143 नंबर के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को एक शक्ति मिलती है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये सलाह दे सकता है, और फिर अगर दे दे तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को राष्ट्रपति माने या न माने यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये अनुच्छेद 143 है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है और सुप्रीम कोर्ट की इच्छा हो तो सलाह दे सकती है, नहीं इच्छा हो तो नहीं दे सकती है, और सलाह को मानना न मानना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। छठवां पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के अगर 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।